हे हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था विंध्यन स्ट्रक्चर के बारे में। और ये जो टर्म है वो विंध्या से लिया गया है। ये टॉपिक विंध्यन और धारवाड़ जो स्ट्रक्चर है वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के अंदर में आ रहा है, यानी कि रॉक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे किस टाइप का है, और उसे ही हम लोग क्लासीफाई कर रहे थे। तो जो विंध्यन स्ट्रक्चर है वो आया था विंध्यास रिवर से। और ये अपहीवल होता है यहाँ पे रॉक्स का, वैसे रॉक्स का अपहीवल होता है जो कडप्पा रॉक्स के ऊपर में पड़े हुए हैं, तो ऊपर आ जाते हैं ये। ठीक है, इसमें यहाँ तक अभी यही याद रखना है। इसका एक लाइन बचा हुआ है, वो देखते हैं क्या है। वो है कि द मेन रॉक्स ऑफ विंध्यन स्ट्रक्चर आर कोर्स, मीडियम एंड फाइन टेक्सचर्ड सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन। तो यहाँ पे जो विंध्यन स्ट्रक्चर के अंदर में कौन कौन से रॉक्स आ रहे हैं, वो उनका टाइप क्या है, वो है कोर्स। कोर्स भी है और फाइन कोर्स भी है, कुछ कुछ मीडियम है। कोर्स मतलब भरभरा टाइप का, मीडियम है, और कुछ फाइन टेक्सचर्ड सैंडस्टोन है। ठीक है, तो सैंडस्टोन इसमें रख लीजिए, शेल्स और लाइमस्टोन। तो इसमें से आप सैंडस्टोन, शेल्स और लाइमस्टोन को लिख लीजिए नोट्स में। इसका एग्जांपल्स, विंध्यन स्ट्रक्चर रॉक्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन। तो यहाँ पे विंध्यन स्ट्रक्चर का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। द टर्शियरी इपोक is most important in the geological history of India because it is during this time that the present configuration of the country was outlined. तो बोलता है कि जो टर्शियरी इपोक है, इपोक इज़ अ, जैसे एरा होता है एक टाइम पीरियड, ईयर होता है एक टाइम पीरियड, वैसे ही इपोक भी एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। तो टर्शियरी इपोक जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, बिकॉज इसी टाइम पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है कंट्री का वो आउटलाइन किया गया था। ठीक है, तो टर्शियरी इपोक टॉपिक लिख लीजिए। और टर्शियरी इपोक के बारे में पहला पॉइंट जो लिखेंगे वो ये है कि जो कॉन्फ़िगरेशन, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसी वक्त में आपका क्या हुआ था, इंडिया का कॉन्फ़िगरेशन। इम्पॉर्टेंट बिकॉज द प्रेजेंट आउटलाइन ऑफ द कंट्री वॉज कन्फिगर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, या फिर द इम्पॉर्टेंट बिकॉज द प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंट्री वॉज आउटलाइंड। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका। अब है कि टू जियोलॉजिकल इवेंट्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस इपॉक। यहाँ पे दो जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है फाइनल फ्रैगमेंटेशन ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड सबमर्जेंस ऑफ इट्स लार्ज सेगमेंट्स अंडर सी। तो गोंडवाना लैंड क्या था? ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था। पहले एशिया और फिर अफ्रीका, ये सब एक मिला हुआ था। अगर आप मैप लेकर के एक दूसरे को फिट कराने की भी कोशिश करेंगे तो देखिएगा कि अफ्रीका के साथ में एशिया और इंडिया वगैरह सब फिट कर रहा है। तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसको गोंडवाना लैंड करते हैं। और ये गोंडवाना लैंड फिर इसका टूटता है, और डिवीज़न होने के बाद में एक पार्ट एशिया की तरफ चला जाता है इंडिया में, और एक पार्ट ड्रिफ्ट अवे होकर के अफ्रीका की तरफ चला जाता है। तो ये फाइनल फ्रैगमेंटेशन हुआ। और दूसरा है अपलिफ्टमेंट ऑफ द टिथायन जियोसिंक्लाइनल सेडिमेंट्स टू फॉर्म द लॉफ्टी रेंजेस ऑफ द हिमालयास। तो टिथायन जियोसिंक्लाइनल्स क्या होता है? जियोसिंक्लाइंस हो गया, देखो टिथायन तो हो गया, यहाँ पे मान लो एक सी था। ठीक है, टिथाइस सी था, और जब ये टकराव होता है जो एशियन कॉन्टिनेंट है विथ, जो यहाँ एक्चुअली प्लेट्स का टकराव होता है एक दूसरे से, तो जो सी है वो सी ऊपर आने लगता है। जियोसिंक्लाइन क्या होता है? एक लो लाइंग एरिया होता है, सी होता है,
और फिर वो टकराने के बाद में वो ऊपर आने लगता है, और उसके बाद में ये जियोसिंक्लाइनल्स का क्या होता है, फोल्डिंग स्टार्ट होता है, और उसके बाद वो फोल्डिंग रिजल्ट करता है हिमालयन माउंटेन्स के फॉर्मेशन में। तो ये कह सकते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स जो हैं, यहाँ पे पहले क्या था, एक सी था जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टिथायस सी, और जो लो लाइन एरिया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन। ओके, तो इसमें हम 2 पॉइंट लिख लेंगे कि, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टर्शियरी स्ट्रक्चर में। एक पॉइंट लिखेंगे, गोंडवाना लैंड्स का फ्रैगमेंटेशन, पहला फाइनल फ्रैगमेंटेशन गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये एक पहला पॉइंट लिखेंगे, और दूसरा हो जाएगा टिथायन अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज़। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि अपलिफ्टमेंट हिमालयाज़ का कैसे हुआ है, तो यही जियोसिंक्लाइनल सेडिमेंट्स जो होता है उसका अपवेलिंग होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, और उसके बाद ये फॉर्म होता है। तो सिंपली कीजिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़, ये इसके अंदर में ये पॉइंट आया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़। ठीक है, और हिमालयाज़ कब बनेगा, जब 2 प्लेट्स आपस में टकराएगा, और ये प्लेट्स जो है यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का बात कर रहा हूँ मैं। आते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे 2 जियोलॉजिकल इवेंट्स जो इम्पोर्टेंट था वो क्या हो गया, एक तो ब्रेकिंग अप ऑफ द गोंडवाना लैंड, और सेकेंडली है फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज़। हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो ये अपलिफ्टमेंट हुआ था किसका, जो जियोसिंक्लाइनल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, रॉक्स ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर अकर इन अ लॉन्ग बेल्ट stretching from Sindh and Baluchistan, rolling along the foot of the Himalayas up to Assam and continuing up to the extreme south of Myanmar। तो वो रॉक्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो रॉक्स है टर्शियरी एरा का, वो अकर कर रहा है कहाँ पे, लॉन्ग बेल्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम सिंध और बालूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में हो गया, वहाँ से लेकर के अलॉन्ग द फुट ऑफ द हिमालयस, यानी कि हिमालयस जहाँ से राइज होना शुरू करता है, और ये जाता है अप टू कहाँ, असम में, और असम से भी आगे चला जाता है ये म्यांमार के साइड में। ठीक है, तो इसको एक लाइन से आप शो कर लीजिए, एक लाइन और ये लाइन, तो इधर हो जाएगा आपका वेस्टर्न साइड में हो जाएगा बालूचिस्तान और सिंध और बालूचिस्तान जो ईस्टर्न पार्ट में है, और ये हिमालयाज़ का बाउंड्री रहेगा, फॉर्मेशन हिमालयाज़ इसके ऊपर में रहेगा, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में रन करते रहेगा, और फिर ये असम और फाइनली म्यांमार तक ये होके जाता है। ठीक है, तो ये है इसका लोकेशन किसका, टर्शियरी रॉक्स का। These deposits are marine, fluviatile and even subaerial। तो मैरीन मतलब क्या होता है, जिसका कि ओरिजिन सी या वाटर से है। तो यहाँ पे टिथाइस सी था, उसी का अपलिफ्टमेंट होता है, वही एक जियोसिंक्लाइन था, इसी कारण से मैरीन बोल रहा है, फ्लूवियाटाइल एंड इवन सब एरियल। देन आते हैं हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। इट इज़ ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द एग्जिस्टिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया attained its present form and floras and faunas stabilized। These rocks formations are just older than the recent, about 1 million years ago। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक सब पार्ट हो जा रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर का, और ये टाइम था जब एग्जिस्टिंग लैंडस्केप इंडिया का अपना प्रेजेंट फॉर्म को लिया है, और जो फ्लोरास यानी कि फ्लावर्स वेजिटेबल्स वगैरह हैं, और जो फॉनस यानी कि एनिमल्स रिलेटेड, वो सारे स्टेबलाइज हुए हैं। तो क्वाटरनरी जो है स्ट्रक्चर, जो कि एक नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही है कि इसमें जो प्रेजेंट है इंडिया का लैंडस्केप स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट
flora and fauna of India stabilized. ओके, सो ये हो गया टर्शरी इपॉक. वेरी सिंपल. टर्शरी इपॉक इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ था कंट्री का प्रेजेंट वो इस टाइम में हुआ है. और अगर क्वाटरनरी का बात करते हैं तो इसमें भी प्रेजेंट जो है इंडिया का फाइनल लैंडस्केप जो शेप है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आया है. ठीक है, क्योंकि इसी टाइम में फ्लोरा और फौना स्टेबलाइज हुआ है. और ये अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का बात करें तो ये 1 मिलियन ईयर्स अगो है. बाकी अगर टर्शरी का बात करें तो टर्शरी का जो रॉक्स कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट होता है तो ये बालूचिस्तान या सिंध वेस्टर्न पार्ट से लेकर के अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ हिमालय से रन करेगा और ईस्टर्न पार्ट में असम एंड देन इट गोज़ टू म्यांमार तक चला जाएगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया है और ये एक टेबल दे रखा है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स इन बिहार, टाइप्स ऑफ रॉक्स जो धारवार है, विंध्यन है, टर्शरी एंड क्वाटरनरी रॉक्स है. तो एक बार रीडिंग देते हैं इसका क्या है. दे आर इक्विवेलेंट इन एज विथ आर्कियन रॉक्स. हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है. धारवार क्या है? आर्कियन रॉक्स है. ये फाउंड कहाँ पे होता है? साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार इन मुंगेर, जमुई एंड नवादा डिस्ट्रिक्ट्स. तो धारवार का लोकेशन अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे है और इसमें कौन कौन सा रॉक्स पाया जाएगा. ठीक है, तो एग्जांपल्स ये इम्पॉर्टेंट हुआ था. एग्जांपल्स क्या क्या है इसका? एग्जांपल्स है क्वार्टजाइट, देन फाइलाइट, देन नीस, सिस्ट एंड स्लेट. तो ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं. देन कम्स, और ये फाउंड कहाँ पे होता है? मुंगेर, जमुई और नवादा डिस्ट्रिक्ट में. और माइका शीट्स यहाँ पे डोमिनेटेड होता है. तो एग्जाम्पल में माइका डोमिनेटेड आप लोग लिख सकते हैं. और माइका अगर बात करें तो गया नवादा के पास में माइका बहुत मिलता है. देन विंध्यन रॉक्स. विंध्यन रॉक्स क्या है? हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स है. ये फाउंड कहाँ पर होता है? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार इन बिटवीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सोन वैली इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट्स. तो अगर विंध्यन रॉक्स का बात करें तो ये कहाँ पे बिहार में फाइंड आउट होगा? विंध्यन रॉक्स ये होता है साउथ वेस्टर्न में. कहाँ पे? कैमूर और रोहतास के आसपास में आपको विंध्यन रॉक्स मिल जाएगा. ओके, और इसका एग्जांपल्स है सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन. देन कम्स टर्शरी रॉक्स. टर्शरी रॉक्स जो है ये फॉर्म्ड किया हुआ है बाय अपवार्पिंग. यहाँ पे अपवार्पिंग है या अपहीवल कर सकते हो सेडिमेंट्स टिथाइस से. ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव से हुआ था जो प्लेट्स में बता रहा था. तो नॉर्थ साइड में मूव करते हुए इंडियन प्लेट किससे टकराया था? यूरेशियन प्लेट से टकराया था. और ऑलमोस्ट सिमिलर डेंसिटी था दोनों का. इसी कारण neither of the plates could undergo one another and hence the formation of Himalaya took place or the upheaval of Himalaya took place. And then comes quaternary rocks. quaternary rocks में क्या है? ये हिमालयन का तेराई रीजन में फाइंड आउट होता है. ओके, क्वाटरनरी रॉक्स का लोकेशन अगर देखा जाए तो ये हिमालय का तेराई रीजन में फाउंड आउट होता है. इसका एग्जांपल्स याद रखो. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम क्या है? क्वाटरनरी रॉक्स. देन कॉन्ग्लोमेरेट, देन ग्रेवल्स एसेट्रा. ठीक है, और ये फॉर्म्ड इन द डाउनवर्ड सेक्शन बिटवीन हिमालयस एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो हिमालयस और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में फाइंड आउट होता है. तो ये तो बहुत ही बड़ा एरिया है. हिमालयस नॉर्थ में और छोटा नागपुर प्लेट्यू इसके बीच में नदर्न और सदर्न बिहार आता है. फिर डेक्कन प्लेट्यू का एक आउटर सेगमेंट भी आता है. तो इस एरिया में क्वाटरनरी रॉक्स नॉर्मली फाइंड आउट होता है.
सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो गिव इट अ थम्स अप, subscribe to my channel, and if you have any queries or doubts, keep me posted. Keep smiling and have a good day. Thank you.